पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि दोनों तरफ की अफवाज जो हैं उनके दरमियान सीज़ फायर हो गया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशन से दोनों साइड्स के उन्होंने आपस में बात की है और इस बात के ऊपर एग्री किया है कि अब वो सीज़ फायर करेंगे। अमेरिका ने भी ये कहा है कि उसकी कोशिशों से दोनों मुल्क जो हैं वो ये सीज़ फायर करने पर तैयार हुए हैं। तो अब सीज़ फायर जब हुआ उसके बाद हमने देखा यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, यहाँ लाहौर में जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बाकी शहरों में भी बहुत से लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर आए, उन्होंने सेलिब्रेट किया। बहुत से लोग जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि बेसिकली वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मामलात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए और मामलात ज़्यादा टोटल वॉर की तरफ नहीं गए और दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने यहाँ पर ही सीज़ फायर पर एग्रीमेंट किया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर भी वो एक माहौल बन गया था जिसमें लोग कंसर्न थे कि क्या होगा, क्या ये जंग की तरफ जा रहा है मामला और ज़्यादा बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। सोते हुए थोड़ा बहुत ज़हन में ये ख्यालात आ रहे थे कि इंडिया हमला करेगा, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो पीछे बैठे प्लानर्स हैं डिफेंस के, तो उन पे इतना मुझे एतमाद था कि मैं इस चीज़ को बहुत ही लाइट ले रहा था। वो चिल करके सो गया। जंग जो है ना पहले इंडिया ने छेड़ी, पाकिस्तान को जवाब देना था जो उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान ने जो, क्योंकि पहले उन्होंने शुरू की है, हमने जो है ना उन्हें बता दिया है। पहले हम कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडियन मोदी ने शुरू की, पाकिस्तान ने उसे मौसर जवाब दिया, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी क़यादत ने। दिल में एक डर था, खौफ था कि अवाम दोनों तरफ की अच्छी हैं और इन बड़े हुक्मरानों की वजह से दोनों अवाम, मजलूम अवाम पिसती है और जो हमारी तरफ इतने शहीद हुए हैं 31 अफराद, वो बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन हम हक रखते थे अपना दफा करने का। और इंसानियत की फतह हुई, अक्लदानों की जो फतह हुई, जिनके पास जो शऊर था, अक्ल था कि दोनों तरफ से जब अटैक होंगे तो इंसानियत ख़त्म होगी। बिल्कुल डी एस्केलेशन जो है वो ज़रूरी थी और इंडिया ये मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया पहली डी एस्केलेशन उनकी तरफ से आई है, क्योंकि उनको नज़र आ गया था हमारा रिस्पॉन्स। अगर इधर से आगे जाते तो फिर जो है मामला ख़राब होना था, बेहतर तो नहीं होना था। इस बात पे हम खुश हैं कि हमारी आर्मी बड़ी बहादुरी से लड़ी है, लेकिन इसके अलावा जो आवाम का नुकसान हो रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी भी इस तरह के, और ख़ासकर हमें उनका बहुत अफसोस भी है जो नौजवान हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि जो मुसलमान है ना वो ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, खून खराबे हो, जंग, क्योंकि जंग जो है ना ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो अमन से ही रह रहे थे। इंडिया ने बेवजह हम पे एक चीज़ मुसल्लत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अवाम ने और हमारी अफवाज ने बड़ा अच्छा इसका दिफा किया माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी भी हुई है। और बिल्कुल बाकी ये जो सीज़ फायर हुआ है ये अच्छा है, मतलब ये उसमें ये जंग का तो ना इंडिया को फ़ायदा हो सकता था ना हमें फ़ायदा हो सकता था। वॉर वॉज नॉट अ सोल्यूशन। हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो इंडिया ने उसका जो है वो जवाब देख लिया। बहुत से लोग जिनसे हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर के बाद अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मज़ीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी, मामलात यहाँ पे रुक जाएंगे और शायद दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर बैठकर बातचीत से अपने मामलात जो हैं वो तय करेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस सीज़ फायर के बाद अब उनको इतना रिलीफ हुआ है कि कशीदगी में कमी आएगी।